एपिसोड की शुरुआत में फेट अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने रोक्सी आती है और अपने साथ कहीं चलने को कहती है। फेट को पहले लगता है कि रोक्सी फिर से मुआयना करने जा रही है, पर फिर हमें पता चलता है रोक्सी फेट को हर्ष फैमिली के बगीचे में लाई है। तभी वो घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां रोक्सी की मोम उनका इंतजार कर रही होती है। फिर रोक्सी अपनी मोम को फेट के बारे में बताती है और फेट उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसी समय रोक्सी की मोम फेट से पूछती है, क्या वो रोक्सी को पसंद करता है? यह सुनकर दोनों बहुत शर्मा जाते हैं, पर तभी उसकी मोम कहती है, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। यह सुनकर दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर फिर फेट कहता है, मैं लेडी रोक्सी की बहुत इज्जत करता हूँ और मेरा बस चले तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लेडी रोक्सी का साथ दूंगा। यह सुनकर रोक्सी शर्मा जाती है और अपने कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वो अपने कमरे में आती है, वो एक तस्वीर देखती है और याद करने लगती है कि पहले कैसे वो अपने डैड के साथ ट्रेनिंग करती थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। फ्रेड बगीचे में काम कर रहा होता है और जब वो थक जाता है, उसे जूस दिया जाता है। फिर ये बातें करने लगते हैं और उसी समय हमें पता चलता है कि रोक्सी हर साल यहाँ आती है, क्योंकि फसल के कटने के वक्त बहुत से मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और इस बार उसके डर नहीं है, इसलिए उसे अकेले ही लड़ना होगा। यह बात सुनकर फेट रोक्सी की थोड़ी चिंता करता है, पर तभी सीन शिफ्ट होता है। फेट सारा सामान गाड़ी में रख रहा होता है। उसी समय रोक्सी वहां आती है और फेट को अकेले वापस जाने को कहती है, क्योंकि वो और थोड़ी देर यहीं रहेगी। फिर फेट बगीचे में टहलने लगता है। उसी समय उसके सामने एक लड़की आ रही होती है और वो फेट को ध्यान से देखती है। उसकी आंखें भी फेट की लाल आंखों की तरह होती है, पर फिर वो जाने लगती है और जाते जाते कहती है, मैं यहाँ उन मॉन्स्टर्स को मारने आई थी, पर तुम उन मॉन्स्टर्स को मार सकते हो। ऐसा कहकर वो चली जाती है और उसी समय रोक्सी वहाँ आती है और बताती है कि वो गालिया की एक योद्धा है। ये सुनकर फेट थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था गालिया में सब लोग मर चुके हैं। पर फिर रोक्सी उसे बताती है कि कुछ लोग गालिया में बच गए थे। फिर ये दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और फेट यही कह रहा होता है कि मॉन्स्टर से अकेले लड़ना खतरनाक होगा, पर रोक्सी कहती है वो सब संभाल लेगी। पर फिर हम दूसरे दिन देखते हैं मॉन्स्टर्स ने आधा बगीचा तबाह कर दिया, इसलिए ये सब छुपकर उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उसी समय उन मॉन्स्टर के बीच उनका लीडर आ जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। पर फेट उसे देखकर लालच में आ जाता है और उसी समय ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए ग्रिड भी कहता है, इस बार ज्यादा वक्त मत लगाना। फिर हम देखते हैं कि रोक्सी सबको दिलासा दे रही होती है कि वो उन मॉन्स्टर्स को हरा देगी और वो फेट को भी यही कहती है और वहां से चली जाती है। और फेट इधर सोच रहा होता है वो रोक्सी की मदद जरूर करेगा। इसलिए रात होते ही फेट उन मॉन्स्टर्स के पास आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। ये देखकर बाकी मॉन्स्टर्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर फेट उन्हें भी मार देता है। फिर फेट ग्रिड को वापस तलवार में बदलता है और उन्हें काटने लगता है। फिर वो ग्रिड को दोबारा बदलता है और उस लीडर पर हमला करता है, लेकिन वो लीडर फेट के तीरों को पकड़ लेता है और उन्हें तबाह कर देता है। ये देखकर फेट उसके सामने हमला करने जाता है, पर वो मॉन्स्टर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और ये देखकर फेट पीछे हट जाता है और उसी का फायदा उठाकर एक दूसरा मॉन्स्टर फेट पर हमला करता है। फिर वो लीडर भी फेट पर हमला करता है, जिस वजह से फेट बहुत दूर जाकर गिरता है। दूसरे मॉन्स्टर को लगता है फेट मर गया, इसलिए वो हमला करने आगे बढ़ता है, पर तभी फेट उसका हाथ काट देता है और उसे मार देता है। फिर वो लीडर को मारने जाता है। उसी समय ग्रीड कहता है, मुझे अपने 10% स्टेट्स दो, उसके बाद तुम मेरी नई स्किल इस्तेमाल कर पाओगे। फेट ऐसा ही करता है, उसे अपने स्टेट्स दे देता है, जिस वजह से ग्रिड एक नए हथियार में बदल जाता है और फिर फेट एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को मार देता है।
पर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद फेट को अपनी बॉडी में बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतने बड़े मॉन्स्टर की आत्मा को नहीं खाया होता। तभी सीन शिफ्ट होता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन मॉन्स्टर को किसी ने मार दिया। फिर हम देखते हैं कि रॉक्सी ये सब अपनी मॉम को बता रही होती है। उसे लगता है कि उस गालिया के योद्धा ने उन मॉन्स्टर्स को मारा है। तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि जब रॉक्सी फेट के साथ होती है, वो बहुत खुश होती है। इसलिए कुछ देर बाद रॉक्सी की मॉम फेट को रॉक्सी का हमेशा साथ देने को कहती है, पर फेट को लगता है वो रॉक्सी के काबिल नहीं है, क्योंकि वो बस एक आम लड़का है। पर फिर रॉक्सी की मॉम बताती है कि वो भी एक आम लड़की थी, पर फिर भी रॉक्सी के डैड ने उन्हें अपनाया। इसलिए वो फेट की अच्छाई देखकर यह फैसला लेती है। तभी हम देखते हैं कि फेट और रॉक्सी वापस महल जा रहे होते हैं, और फेट यही सोच रहा होता है कि क्या वो रॉक्सी के काबिल है। पर फिर हम देखते हैं फेट ने बहुत से गोब्लिन्स को मार दिया है, पर अब इससे उसकी भूख शांत नहीं हो रही। इसलिए ग्रिड उसे बताता है कि अब उसे बड़े मॉन्स्टर्स को मारना होगा। तभी हम देखते हैं कि फेट बार में कुछ खा रहा होता है। तभी वहाँ ये आदमी आता है और बताता है कि उस लीच यानी फेट को मारने हाडो जाने वाला है। यह सुनकर सब समझ जाते हैं कि हाडो ये छोटा सा काम करके गांव वालों की नज़रों में महान बनना चाहता है। और उसी समय हमें ये भी पता चलता है कि रॉक्सी को बाकी होली नाइट्स पसंद नहीं करते, इसलिए वो रॉक्सी को गालियाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात सुनकर फेट बहुत घबरा जाता है। तभी हम होली नाइट्स को देखते हैं और उन्होंने रॉक्सी को गालियाँ भेजने की तैयारी कर ली होती है। फिर हम देखते हैं कि फेट रॉक्सी को गालियाँ जाने से मना करता है, पर रॉक्सी ने जाने का फैसला कर लिया होता है, और वो फेट को भी यही बात कहती है और वहाँ से चली जाती है। पर इधर फेट भी ठान लेता है कि वो रॉक्सी की मदद जरूर करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। फेट ने दोबारा बहुत से गोब्लिन्स को मार दिया होता है, और उसी समय हाडोस के सामने आता है और कहता है अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो तक के लिए